हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड सेल्फ में। तो मेरे भाई, मैथ के अंदर अपना कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक चल रहा था। कुछ हद तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज और कल के वीडियो में चक्रवर्ती ब्याज का पूरा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। कुछ दो चार वीडियो में हमने पहले कंप्लीट कर लिया था, कुछ आज बना रहे हैं, कुछ एक वीडियो में कल अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगे चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन या कोई पॉइंट रह गया है या समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। कल खत्म करने के बाद मैं आपको एक टेस्ट दूंगा, टेस्ट डालूंगा। वो टेस्ट आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा। आप सभी के कमेंट पढ़ करके मैं जो क्वेश्चन डाउट ऑफ क्वेश्चन कमेंट के अंदर आएंगे उसकी नेक्स्ट डे मैं स्पेशल डाउट क्लास बनाऊंगा और उसके अंदर आप सभी के डाउट उसके अंदर डाल दूंगा और उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आपको सिर्फ यही करना है कि जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं वो आराम से ठंडे दिमाग से करना है। जो भी क्वेश्चन और या टाइप आपको ये लगे कि ये टाइप दे दिया और करवाया नहीं गया तो आप बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन ये लगे कि करवाया था समझ में ना आया तो आप बताइएगा। कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आसानी से आता है तो आप करिएगा, उसका आंसर बताइए। अगर कोई क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है या करवाए से बाहर कोई क्वेश्चन है तो आप उसका कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो उसका डाउट क्लास के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट डे। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो नेक्स्ट टाइप जो है, आज की अपनी जो टाइप रहेगी उसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ। उससे पहले अगर आपको वीडियो पूरा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट करके बताया करो कि अच्छा लगा या नहीं लगा। कमेंट आपको जरूर करना है। देखो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे जितने व्यूज हैं उतने ही कमेंट आने चाहिए। लाइक बेशक एक भी मत आओ, लेकिन अगर 10 लोगों ने 10 स्टूडेंट्स ने अगर मेरा वीडियो देखा है तो 10 ही कमेंट आने चाहिए। लाइक अनलाइक से कोई वैल्यू नहीं मेरे को, सिर्फ आप कमेंट करके बताइएगा पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आया कि नहीं आया। अगर 100 बच्चे देख रहे हैं तो 100 ही कमेंट आने चाहिए, चाहे नेगेटिव आओ चाहे पॉजिटिव। समझ में आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डले आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। देखिए, जब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो, टाइप का नाम क्या है? टाइप का नाम है जब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो। जब चक्रवर्ती ब्याज NCI साधारण ब्याज SI का अंतर ज्ञात हो। जब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो। ठीक है। ऐसे टाइप का नाम है जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो। क्वेश्चन देखिए, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के किसी धन का 2 वर्ष के किसी धन का CI व SI का अंतर धन का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए है। 8 रुपए है तो वह धन ज्ञात कीजिए, वह प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक बात बता देता हूँ कि अगर हम कोई भी अपने को मूलधन है, प्रिंसिपल है, अपने को पता नहीं है और रेट मालूम है, ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर पता है, और जो रेट है वो 4% दे रखी है। रेट पता है और मूलधन नहीं पता है, दर पता है, मूलधन का पता नहीं है। तो देखो मूलधन हम मानते हैं P X Y Z 100 200 400 1000 कुछ भी मान सकते हैं।
आंसर सबसे सेम आएगा, आंसर सभी से सेम आएगा। लेकिन मैथ के अंदर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे मोटी समस्या क्या होती थी, पहले तो होती थी फॉर्मूला याद करना। अब फॉर्मूला का हमने सिस्टम हटा दिया, अब आ गया कि अगर कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, फटाफट पॉइंट नहीं आना चाहिए। अगर बीच के अंदर पॉइंट आ गया तो कैलकुलेशन करने का मन नहीं करता है, वही हम रुक जाते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है, थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग जाता है पेपर के अंदर। एग्जाम के अंदर अपने को टाइम कम से कम लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कम से कम टाइम देना है, तो इसका मतलब हम पॉइंट से जितना बच सके उतना बचो। पॉइंट से हमारे को बचने के लिए क्या करना है, देखो मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताता हूँ। सबसे पहले देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों में या कोई भी क्वेश्चन जिसमें मूलधन नहीं दे रखा हो और रेट दे रखी है और अपने को मूलधन मानना पड़ जाए, 100, 200, 400, 1000 मानते करोगे तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन ऐसा मूलधन, ऐसा प्रिंसिपल मानना बताऊंगा आज आपको जिसे पॉइंट में नहीं आएगा। देखो रेट दे रखी है 4%, परसेंटेज वाले टॉपिक को याद कीजिएगा, परसेंटेज वाले टॉपिक को याद कीजिएगा। 4% की वैल्यू क्या लिखाई थी मैंने, 1/25, यानी कि परसेंटेज हटा देंगे, 100 से भाग करेंगे, 4 का परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, कितना आ गया 1/25। अब आपको नीचे वाले वैल्यू देखनी है, नीचे क्या है, ऊपर से कोई मतलब नहीं, 1, 2, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। नीचे देखिए क्या है, नीचे 25 है। अब टाइम देखो, टाइम कितने साल का है, 2 साल का। तो प्रिंसिपल इसका क्या मान लेंगे हम, वर्ग मान लेंगे, स्क्वायर मान लेंगे। t का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना मान लिया हमने, मानना प्रिंसिपल 625 रुपए। 100, 200, 400 भी मान सकते थे, लेकिन क्यों नहीं माना, क्योंकि हमने तो पॉइंट से बचना है ना। तो अगर टाइम 3 साल का होता तो इसका क्या मान लेते, क्यूब मान लेते। टाइम 2 साल का है तो हमने यहाँ पे इसका क्या मान लिया, वर्ग मान लिया, स्क्वायर मान लिया। माना प्रिंसिपल 625 रुपए। अब आसानी से कर सकते हैं, ये 2 साल के लिए है तो 2 साल का डायग्राम बना देंगे। प्रिंसिपल यहाँ मान रखा है 625 रुपए। अब रेट क्या है, या तो रेट 4% लिखूं या 1/25, या तो 4% लिखूं या 1/25 लिखूं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। 4 के अंदर परसेंट लगा हुआ है और 1/25 के अंदर परसेंटेज हटा हुआ है, दोनों में यही फर्क है। 625 का 1/25 निकालना है, 625 का 1/25 निकालेगा, कितना आ जाएगा 25 रुपए। इधर भी कितना आ जाएगा 25 रुपए। अब देखिएगा पहले साल का मूलधन पर ब्याज 25 रुपए, दूसरे साल का मूलधन पर ब्याज 25 रुपए, लेकिन दूसरे साल पर इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। अब 25 का 1/25 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो मेरे भाई, मूलधन पर मैंने बताया था पहले, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं डाल पाते बीच बीच में, लेकिन आपका टॉपिक और कोर्स और टाइप ऑफ क्वेश्चन सभी कंप्लीट करवाए जाएंगे, नो टेंशन। बताया था कि मूलधन पर जो ब्याज लगता है वो कहलाता है साधारण ब्याज, और मूलधन पर ब्याज पर जो ब्याज लगता है वो कहलाता है चक्रवर्ती ब्याज। और ये जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है चक्रवर्ती ब्याज का। देखो मूलधन पर ब्याज लग रहा है, एक ये 25 रुपए, एक ये 25 रुपए, ये दोनों 25 रुपए तो हो गया साधारण ब्याज, और पूरा का पूरा हो गया चक्रवर्ती ब्याज। अंतर क्या बचा, अंतर सिर्फ 1 रुपया बच गया। अब देखो मैंने बताया था आपको कि जो वैल्यू दे रखी है उसके नीचे उसी की वैल्यू रखनी है, और जो पूछा जाए उससे गुणा कर दीजिएगा। अब अपने को मूलधन निकालना है तो क्या करना है, अपने को जो वैल्यू दे रखी है, अंतर दे रखा है 8 रुपए का, अंतर दे रखा है 8 रुपए का, लेकिन हमने तो अंतर निकाल दिया 1 रुपए का, उसके नीचे उसी की वैल्यू। गुणा पूछा जाए, धन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। हमने प्रिंसिपल कितना माना था 625 रुपए माना था, तो 625 से गुणा कर दिया, 8 गुणा 625 करेंगे तो कितने रुपए आ जाएगा 5000 रुपए। और यही तो अपना आंसर है। समझिए बात को, क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको बहुत ही आसान सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है तो प्रिंसिपल मानने के लिए मैं कितना मानता हूं, अगर वो आप ना मानना चाहो तो आप अपनी तरफ से 100, 200, 400 जितना मर्जी मान लो, आंसर 5000 ही आएगा। देखो मैंने देखा कि सबसे पहले रेट देखिए 4%, उसका परसेंटेज हटाया, कितना आ गया 1/25। अब देखो अगर टाइम 2 साल का है तो नीचे वाली संख्या का वर्ग मान लीजिए, और अगर टाइम 3 साल का है तो नीचे वाली संख्या का क्यूब मान लीजिए, घन मान लीजिए। टाइम 2 वर्ष का है तो नीचे 25 था, इसका स्क्वायर मान लिया, 25 का स्क्वायर 625 होता है। मानना बोलते 625 रुपए, वो सिर्फ क्यों माना, क्योंकि पॉइंट से बचने के लिए।
625 रुपए मान लिया, 4% की रेट है, 4% निकालो, 1/25 निकाले, 625 का 1/25 कितना होता है 25, पहला साल खत्म, दूसरे साल 625 का 1/25 25, अब दूसरे साल ब्याज का ब्याज और अभी 25 रुपए का ब्याज और 25 का 1/25 निकालेंगे, कितने रुपए आ जाएगा 1 रुपए। अब ये ब्याज, ये सिर्फ मूलधन का जो ब्याज है 25-25, ये तो कहलाता है साधारण ब्याज, तो पूरा का पूरा कहलाएगा चक्रवर्ती ब्याज। अंतर क्या बच गया, सिर्फ 1 रुपया। उसने बोला अंतर 8 रुपए है, हमने बोला 1 रुपया है, गुना पूछा है मूलधन, मूलधन हमने 625 माना था, उससे गुणा कर दीजिएगा, 8 गुना 625 करेंगे तो कितने रुपए आ जाएगा 5000 रुपए। यही इसका आंसर। कोई डाउट, समझ गए होंगे? एक क्वेश्चन और लेते हैं सही, और आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे, 2-4 क्वेश्चन आप सेम किसी भी बुक से आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन समझ में ना आया या डाउट अब भी रह गया है, आप बेझिझक कमेंट करके बताइएगा, उसको आपको स्पेशल हर एक कमेंट का स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। डाउट जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है, हर एक स्टूडेंट का अगर कमेंट आया है किसी क्वेश्चन को लेकर के, उस हर एक कमेंट का वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन के सीआई व एसआई का अंतर, किसी धन के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर, सीआई व एसआई का अंतर 31 रुपए है, 31 रुपए है। यदि ब्याज की दर 10% हो, यदि ब्याज की दर 10% हो और समय 3 वर्ष का हो, समय 3 वर्ष का हो, तो वो धन ज्ञात कीजिए, वह प्रिंसिपल फाइंड आउट कीजिए, वह है धन ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो किसी धन की सीआई व एसआई का अंतर 31 रुपए है, यदि ब्याज की दर 10% हो और समय 3 वर्ष का हो, तो वह धन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले रेट देखिएगा, रेट कितनी दे रखी है 10%, कितनी दे रखी है 10%, परसेंट हटाइएगा, 100 से भाग कीजिएगा, कितना आ जाएगा 1/10। टाइम देखो, टाइम 3 साल का है, तो जो प्रिंसिपल माना है वो नीचे वाले संख्या का क्यूब मान लीजिएगा, 10 का क्यूब कितना होता है 1000 रुपए, तो माना प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1000 रुपए। अब हमारा 3 साल का है, तो 3 साल का डायग्राम, 1000 रुपए प्रिंसिपल रख दिया, रेट आ जाएगी 1/10, 10% का मतलब 1/10, बाकी कुछ नहीं करना है। अब देखो 1000 का 1/10 निकालेंगे 100, दूसरे साल 100, तीसरे साल भी 1000 का 100। अब देखो पहले साल सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिला था, ये मिल गया, दूसरे साल 1000 रुपए का ब्याज, 1000 रुपए का ब्याज हमने चेक कर लिया 100 रुपए है। अब दूसरे साल ब्याज पर ब्याज और लगेगा, दूसरे साल 100 रुपए पे ब्याज और लगेगा, 100 का 1/10 कितना आ जाएगा 10, दूसरा साल कंप्लीट। तीसरा साल देखा हमने, सबसे पहले मूलधन पर ब्याज निकालेंगे, 1000 पर जो ब्याज निकाला वो आ गया 100 रुपए। अब ये जो ब्याज बच गए तीसरे साल से पहले, 1 2 3, इन तीनों पर ब्याज और लगेगा। इस 100 का 1/10 निकालेंगे 10 रुपए, इस 100 का 1/10 निकालेंगे 10 रुपए, इस 10 का 1/10 निकालेंगे 1 रुपया। समझ गए बात को? ये 100 रुपया 1000 का, ये 100 रुपया 1000 का, दूसरे साल इस ब्याज पर ब्याज 10 रुपए 100 पर, तीसरे साल ये 100 रुपए मूलधन पर, ये 10 रुपए इस 100 का, ये 10 रुपए इस 100 का, और ये 1 रुपया इस 10 के लिए, ठीक है। अब देखो जो मूलधन पर जो ब्याज मिला वो साधारण ब्याज, और पूरा का पूरा डायग्राम है चक्रवर्ती ब्याज का, बीच में जो रह गया वो अंतर, ये 100 ये 100 ये 100 रुपए, ये 100 रुपए दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब मूलधन पर साधारण ब्याज है, और पूरा का पूरा डायग्राम चक्रवर्ती ब्याज का है। तो अंतर सिर्फ क्या बच गया, अंतर अपना बच जाएगा ये सब 10 और 10 20 और 10 20 और 1 31 रुपए। कितने रुपए बच गया अंतर 31 रुपए। उसे बोला है कि 3 वर्ष अंतर कितना है, अंतर 31 रुपए है। उसने बोला अंतर 31 रुपए, अपना भी रुपए आया 31, पूछा गया मूलधन ज्ञात कीजिए, हमने 1000 रुपए मूलधन माना था, 1000 से गुणा कर दिया, तो कितने रुपए ही आ गया मूलधन 1000 रुपए ही आ गया। या हम डायरेक्ट भी देख सकते थे कि उसने जो बताया 31 रुपए है अंतर, वही हमारा आया है, तो जो हमने मूलधन माना था
हुई उसका मूलधन है 1000 रुपए। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है ऐसे क्वेश्चनों के अंदर तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको उसको सॉल्यूशन नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। अब एक टाइप और करते हैं बिल्कुल छोटा सा, इसके अंदर दे रखा है जो सीआई व एसआई का अंतर्ज्ञात हो। नेक्स्ट जो टाइप है वो देगा कि जब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज ही ज्ञात हो, ठीक है। एक टाइप और बचा हुआ वो हम करते हैं, उसके बाद कल करेंगे, कल इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो टाइप का नाम है जब किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात हो। जब किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज ज्ञात हो। सीआई का मतलब चक्रवर्ती ब्याज, एसआई का मतलब साधारण ब्याज, जब दोनों ही ज्ञात हो और रेट वगैरह पूछे तो क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो पहला क्वेश्चन है किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि एसआई, साधारण ब्याज 320 रुपए है, वह चक्रवर्ती ब्याज चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपए है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो दर यानी कि रेट ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, उनका अंतर दे रखा था, लेकिन अब की बार वो डायरेक्ट दे दिया। साधारण ब्याज 320 रुपए है और चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपए है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल टाइप है, एक एक करके आराम से समझ लेंगे। सबसे पहले देखिएगा साल कितना दे रखा है, 2 साल है तो 2 साल का डायग्राम हम मान लेते हैं, कोई प्रिंसिपल था ये। अब देखो तो वो कह रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 320 रुपए है। मैंने आपको बता रखा है हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। अगर पहले साल का साधारण ब्याज 10 रुपए है, दूसरे साल का भी 10 रुपए, तीसरे साल का भी 10 रुपए, 20वें साल का भी 10 रुपए। एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल आर इक्वल, ठीक है। हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, चक्रवर्ती ब्याज घटता जाता है। उसने बोला कि 2 साल का साधारण ब्याज कितने रुपए दे रखा है, 320 रुपए। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 1 साल का साधारण ब्याज इसका आधा हो जाएगा, यानी कि कितने रुपए आ जाएगा, 160 रुपए। 2 साल का 320 है। मैं आपको बताऊं कि 2 साल का साधारण ब्याज 20 रुपए है। एक का कितना होगा 10, एक का 10, दूसरे एक का भी 10, लेकिन टोटल 2 का 20 हो गया। अब देखो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आया निकल के 160 रुपए। 1 साल का साधारण ब्याज कितना आया 160 रुपए। दूसरे साल का साधारण ब्याज भी कितना आएगा 160। अगर तीसरा साल होता तो भी कितना आता साधारण ब्याज 160। चौथा होता तो भी कितना आता साधारण ब्याज 160 रुपए। अब देखो 1 साल का साधारण ब्याज 160, दूसरे साल का साधारण ब्याज 160 रुपए। 2 साल का टोटल साधारण ब्याज 160 प्लस 160 320 हो गया साधारण ब्याज कंप्लीट। अब चक्रवर्ती ब्याज देखिएगा, चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपए है। चक्रवर्ती ब्याज का तो ये डायग्राम है। टोटल कितने रुपए है चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपए, यानी कि कोई प्रिंसिपल है किसी रेट से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना आना चाहिए 328 आना चाहिए, यही डायग्राम है। अब देखो 160 आ गया, 160 आ गया, 320 तो आ चुका। टोटल कितना चक्रवर्ती ब्याज होता है 328 होता है, 320 आ चुका। कितने रुपए और चाहिए कि 328 हो जाए। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 8 रुपए और चाहिए। 1 साल का साधारण ब्याज 160 रुपए, दूसरे साल का साधारण ब्याज 160 रुपए, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 328 है, 2 साल का साधारण ब्याज 320 हो चुका था। कितने रुपए और रखेंगे 328 हो गया। अब चेक कर सकते हो 160 और 160 320 और 320 और 8 328 रुपए। अब कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो 2 साल का साधारण ब्याज चेक कर लीजिएगा 320 रुपए, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज चेक कर लीजिएगा 328 रुपए। अब रेट निकालने हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन को समझ लेना, 2-3 करवाऊंगा। ये 160 रुपए ब्याज किस पर मिला है प्रिंसिपल पर मूलधन पर। ये 160 रुपए ब्याज किस पर मिला है प्रिंसिपल पर मूलधन पर।
लेकिन ये 8 रुपए का ब्याज किस पर मिला है, ये 8 रुपए का ब्याज मिला है 160 पर, क्योंकि मैंने बताया था कि मूलधन पर ये साधारण ब्याज मिलता है और ये वाला ब्याज इस ब्याज पर मिलता है। तो दर निकाली है तो कितने रुपए का ब्याज है, 8 रुपए का ब्याज जिस पर मिला है, किस पर मिला है, 160 रुपए पर मिला है। 8 रुपए का ब्याज 160 पर, परसेंट के लिए गुणा 100 कर दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 से इसको काटेंगे 2 बार और 2 से इसको काटेंगे 5 बार। तो रेट कितने परसेंट आ जाएगी, रेट आ जाएगी अपनी 5%। यही है, समझ गए। दोबारा देख सकते हो, 2 साल का साधारण ब्याज 320 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, आधा, यानी 160 रुपए। 1 साल का साधारण ब्याज 160 रुपए, दूसरे साल का साधारण ब्याज भी 160 रुपए। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज टोटल 328 है। 2 साल में इस डायग्राम के अंदर टोटल 328 होना चाहिए, हमने देखा है 160 और 160। 320 तो आ चुका है, 8 और लगाएं तो 328 हो जाएगा, लगा दिया डायग्राम सेट। अब ये पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज दोनों बराबर होते हैं, ये दूसरे साल का टोटल चक्रवर्ती ब्याज, ये 160 रुपए का ब्याज इस पर मिला है, ये 160 रुपए का ब्याज इस पर मिला है और ये 8 रुपए का ब्याज किस पर मिला है, इस 160 पर। 8 रुपए का ब्याज मिला है 160 पर, परसेंटेज के गुणा 100, रेट आएगी निकल के कितनी, 5%। समझ गए। 2 क्वेश्चन और करते हैं, साइड आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो वहां पे दूसरा क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 105 रुपए तथा दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए हो, 50 रुपए हो तो दर ज्ञात कीजिए, तो रेट बताइए। देखो सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, दोनों के अंदर मैंने थोड़ा सा डिफरेंस किया है, वो करना जरूरी था, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन ना आपके ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा बदल देता हूँ। देखो 2 साल का टाइम है, 2 साल का कोई प्रिंसिपल था, अपने को नहीं पता कोई रेट। देखो वो कह रहा है कि किसी धन का 2 वर्ष का शेयर 105 रुपए है तथा दूसरे वर्ष का बोला है। पिछले क्वेश्चन में 2 साल का बोला था, अब की बार बोला है दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए है, यानी दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपया है, 50 रुपए। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी कितना आएगा, 50 रुपए। तीसरे साल का साधारण ब्याज भी कितना आता, 50 रुपए। अब देखो दूसरे साल का साधारण ब्याज 50 रुपए हो गया, पहले वर्ष का भी हो गया। अब किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 105 रुपए है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज टोटल कितने रुपए है, 105 रुपए है। 50 और 50 100 तो आ चुका है, कितना और रखेंगे, 105 हो जाए 5 रुपए। टोटल चेक कर लीजिएगा डायग्राम के अंदर, 105 रुपए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो ये 50 रुपए इस मूलधन पर, ये 50 रुपए इस मूलधन पर और ये 5 रुपए इस 50 पर मिला था, ये 5 रुपए इस 50 पर मिला था, ये 5 रुपए इस 50 पर है। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 50 से इसको काटेंगे 2 बार और 5 गुणा 2 कितने परसेंट रेट आ जाएगी, 10%। यही तो अपना आंसर है। समझ गए। कोई प्रिंसिपल मान लिया था, दूसरे साल का साधारण ब्याज 50 रुपए है तो पहले साल का भी 50 रुपए। टोटल चक्रवर्ती ब्याज 105 रुपए है, 50 और 50 100 तो आ चुका था, 5 रुपए और रख दीजिएगा, टोटल 105 रुपए हो जाएगा। अब ये 50 तो साधारण ब्याज है, यानी कि मूलधन पर मिला हुआ है, और ये 5 रुपए किस पर मिला हुआ है, इस 50 पर। ये 5 रुपए 50 पर मिला है, परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर दीजिएगा, कैलकुलेट करेंगे 10% आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी धन का 2 वर्ष का सीआई, धन का 2 वर्ष का सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज 410 रुपए तथा
सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 400 रुपए है, 400 रुपए हो तो दर ज्ञात कीजिए और बताइए। सेम क्वेश्चन है, आपको आराम से कर लेना है। 2 साल का टाइम है, 2 साल का डायग्राम बनाइए। चक्रवर्ती ब्याज 410, साधारण ब्याज 400 रुपए। 2 साल का साधारण ब्याज 400 दिया है। अब की बार पहले जैसा क्वेश्चन है, 1 साल का कितना हो जाएगा 200 रुपए। 2 साल का 400, 1 साल का 200 रुपए। पहले साल का भी 200 रुपए, दूसरे साल का भी 200 रुपए। और लेकिन टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना है 2 साल का 410 रुपए। टोटल कितना है 410 रुपए। चक्रवर्ती ब्याज के डायग्राम के अंदर 200 और 200 400 तो आ चुका है, टोटल 410 है। कितना और रख देंगे यहाँ पे कि 410 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 410 है, 200 200 400 और 10 टोटल चक्रवर्ती ब्याज 410 हो गया। तथा साधारण ब्याज 400 रुपए है। साधारण ब्याज मूलधन पर लगता है, 200 + 200 400 रुपए हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिएगा, ये 200 रुपए इस मूलधन पर, ये 200 रुपए इस मूलधन पर, लेकिन ये 10 रुपए का ब्याज किस पर लगा है, इस 200 पर। 10 रुपए का ब्याज 200 पर लगा है। परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर दीजिएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे 5 बार। रेट कितनी आ जाएगी 5% आ जाएगी। यही आंसर। ओके, नो डाउट। अगर कोई भी डाउट है आपको अब भी, तो आप निसंकोच होकर कमेंट करके बता दीजिएगा। कल वाले वीडियो के अंदर अपना पूरा का पूरा चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता दीजिएगा। उसका टेस्ट मैं आज डाल देता हूँ, आज की इस वीडियो में डाल देता हूँ टेस्ट, क्योंकि आज वीडियो के अंदर टेस्ट डालूंगा तो कल वीडियो खत्म हो जाएगी। तो कल आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। आज का टेस्ट डाल रहा हूँ, कल वीडियो खत्म है, उसके अंदर आप मेरे को बता दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपकी डाउट सेशन की लगा दूंगा। टेस्ट आज डाल रहा हूँ, चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट का टेस्ट आज डाल रहा हूँ। इसके बाद ये टॉपिक के बाद आपको टेस्ट मिलेगा, इसी के अंदर एंड तक देखना है। उसके बाद टेस्ट डालूंगा, उसके बाद एक वीडियो और डलेगी चक्रवर्ती ब्याज की। वो खत्म होने के बाद टॉपिक का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लगे कि हाँ कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, फिर कल उसकी सिर्फ डाउट क्लास लगा दूंगा। ठीक है, नहीं है तो आपका चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक रेशो वगैरह का जो भी टॉपिक बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम सारा का सारा मैथ पढ़ने वाले हैं। और दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है। दिल्ली पुलिस में जो करवाया जा रहा है, इस यहाँ से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम 27 नवंबर से है। आप जम करके मेहनत कीजिएगा और एग्जाम को पास कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।